तो दोस्तों आज मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 1 के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि आर्थर अपनी फैमिली से बात कर पाता है और इसके चलते विरियन का अप्रेंटिस भी बन जाता है, जहाँ वो उसे ट्रेन करना शुरू करता है। और वही हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। बाकी अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत कुछ साल बाद के सीन से होती है, जहाँ टेशिया आर्थर के लिए नाश्ता बनाकर लाई होती है और आर्थर ये बर्गर खाकर उसे थैंक यू नहीं कहता तो वो थोड़ा गुस्सा होती है। और फिर अगले सीन में हम इन्हें विरियन के साथ ट्रेनिंग करता देख पाते हैं, जहाँ टेशिया अपना पूरा गुस्सा आर्थर पर निकालने की पूरी कोशिश करती है, पर आर्थर उसके हर एक अटैक से बच उसे अच्छी टक्कर देता है और विरियन ये देख दोनों से इंप्रेस होता है। टेशिया फिर यहाँ तक जाती है, जहाँ विरियन फिर आर्थर को यहाँ मैजिक एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने लगता है कि दुनिया में 4 एलिमेंटल मैजिक्स होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और विंड। डॉर्फ्स की बात की जाए तो वो सिर्फ फायर और अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर एल्फ्स की बात की जाए तो वो सिर्फ विंड मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जिनके चलते वो 3 मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीशीज इंसानों की है, जो कि चारों मैजिक से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके पास स्पेशल टैलेंट हो। यहाँ हम जान पाते हैं कि टेशिया का माना को जब अवेकन हुआ था तो वो सिर्फ 9 साल की थी और पूरा कमरा उसके चलते डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन आर्थर की केस में जब वो 1 साल का ही था तभी उसका माना यहाँ अवेक हो गया था। और हम जान पाते हैं कि माना कोर के एक्टिवेट होते ही टेशिया की यहाँ मैजिक ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, जहाँ टेशिया सवाल करती है कि आर्थर का भी तो माना अवेकन है तो वो उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। जहाँ विरियन बताता है कि आर्थर के माना कोर के अंदर एक बीच विल है जिसे अवेकन करना जरूरी है अगर वो मैजिक का इस्तेमाल करना चाहता है। पॉइंट पर समझ चुका था कि ये सब शायद सिल्विया की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर किसी तरीके की पावर ट्रांसफर करी। और फिर विरियन कहता है कि आज हम आर्थर की बीच विल को अवेकन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ वो अपना माना आर्थर की बॉडी के अंदर डालने लगता है। लेकिन बीच विल उसे ऐसा करने से रोक देती है, जहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे आर्थर की शर्ट पूरी तरीके से फट जाती है और टेशिया और विरियन काफी दूर जा गिरते हैं। आर्थर बेहोश हो चुका था, जहाँ ये लोग उसे तुरंत कासल के अंदर लेकर पहुंचते हैं। शाम होने पर आर्थर को होश आता है और विरियन जो कि उसके पास ही बैठा था रिलीफ महसूस करता है। फिर उससे पूछता है कि आखिर कोई आइडिया है तुम्हें कि तुम्हें ये बीच विल कहां से मिली। जिस पर आर्थर सिल्विया का नाम तो मेंशन नहीं करता, बस इतना ही बताता है कि ये जरूर एक ड्रैगन की होगी। ये सुन विरियन शॉक हो जाता है और उसकी बातों पर यकीन कर कहता है कि वो इस बारे में किसी और को ना बताए। बहुत से लोग फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। और फिर इसके बाद विरियन आर्थर को बताता है कि उसे 4 महीने बाद अपने शहर वापस जाना होगा, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज इवेंट आने वाला है, जिसके चलते पोर्टल वापस से ओपन किया जाएगा यहाँ से बाहर निकलने का। सीन कट होता है जहाँ रात में जब आर्थर सोने जा रहा था तो यहाँ सिल्विया के दिए हुए स्टोन में से उसे आवाज आने लगती है। ये स्टोन चटकने लगता है और तभी इसके अंदर से ड्रैगन निकलता है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि ये असल में एक अंडा था। ये बेबी ड्रैगन आर्थर को अपना डैड समझ उसके हाथ पे काट लेता है, जिससे आर्थर के हाथ पर एक अजीब सा निशान आ जाता है। और जैसे ये निशान आता है तो आर्थर इस बेबी ड्रैगन से टेलीपैथिकली बात कर पाता है। और इसी के साथ आर्थर इस ड्रैगन को एक्सेप्ट कर यहाँ इसका नाम सिल्वी रखता है और ये दोनों ही सो जाते हैं। सुबह होती है जहाँ टेशिया को जैसे ही पता चलता है कि 4 महीने बाद आर्थर घर वापस चला जाएगा तो वो आर्थर से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है और देखती है कि आर्थर के साथ यहाँ एक बेबी ड्रैगन है, जो कि उसे काफी क्यूट लगता है और वो उसे पैट करना शुरू करती है। ये लोग फिर विरियन के पास ट्रेनिंग करने के लिए पहुंचने लगते हैं और विरियन सिल्वी को देख काफी ज्यादा शौक होता है। पूछता है कि क्या ये एक बेबी ड्रैगन है, जिस पर आर्थर हाँ में जवाब देता है और विरियन ये सुन शौक हो जाता है। कहता है कि वो किसी और को ना बताए कि ये एक ड्रैगन है, बस उन्हें इतना कह दे कि ये किसी तरीके का रेयर माना बीस्ट है। विरियन बताता है कि आर्थर को अब से और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी अगर वो इस बेबी ड्रैगन के बड़े होने पर फ्यूचर में उसे कंट्रोल में रखना चाहता है। विरियन फिर एडवांस सोर्सरी का इस्तेमाल कर अपनी पावर काफी ज्यादा बढ़ा लेता है, जिससे वो पूरा काला एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखने लगता है। आर्थर ये देख पूरी तरीके से डर जाता है और उसकी स्पीड और अटैक्स का सामना नहीं कर पाता और तुरंत ही सरेंडर कर देता है। विरियन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर आर्थर को बताता है कि अगर वो मेरी इस फॉर्म को अच्छी तरीके से टक्कर दे पाया तो उसकी बीच विल उसके कंट्रोल में आ जाएगी और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इन लोगों की 4 महीने तक ट्रेनिंग चलती जाती है और इन 4 महीनों में आर्थर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अब बीच विल का दर्द उसे फील ही नहीं होता, यानी कि बीच विल को कंट्रोल करना वो इस पॉइंट पर सीख गया है। और फिर हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक्सचेंज इवेंट फाइनली इधर आ चुका था, यानी कि आर्थर के घर जाने का वक्त आ चुका है और टेशिया इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके आर्थर के साथ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो प्रिंसेस है। इसी दौरान ये दोनों फेरी से टकराते हैं, जो कि आर्थर को देख उसे वापस से ड्यूल के लिए चैलेंज करता है और वापस से हार जाता है। आर्थर उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो उसका हाथ पकड़ खड़ा हो जाता है और एक तरीके से इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फेरित इन लोगों को बताता है कि नोबल होने की वजह से वो भी इस एक्सचेंज इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ वो टेशिया का मजाक उड़ाने लगता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती और तभी यहाँ टेशिया उसे मुक्का मार हवा में उड़ा देती है। ये देख आर्थर उसे तुरंत यहाँ से लेकर भागता है और दूर ले जाकर थोड़ा डांटने लगता है, जिस पर टेशिया उदास होती है। कहती है कि वो भी फादर की तरह उसे डांटने लगा है और फिर वो यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। रात होने पर आर्थर उससे मिलने के लिए उसके कमरे में वापस आता है और फिर ये दोनों जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं। टेशिया को अब तक भूतों से डर लगता है और आर्थर से बातें करते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि एक्सचेंज इवेंट खत्म होने का टाइम हो गया तो आर्थर अपना सारा सामान पैक कर यहाँ से निकलने की तैयारियां कर चुका था। आर्थर गेट के पास पहुंचता है जहाँ उसके साथ फेरित और उसके 2 दोस्त भी खड़े होते हैं और इस एक्सचेंज इवेंट में ये तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। आर्थर देखते हैं कि उसे टेशिया कहीं नजर नहीं आ रही और तभी टेशिया यहाँ भागते हुए आती है, क्योंकि वो काफी लंबा सो गई थी और भूल ही गई थी कि आर्थर आज यहाँ से चला जाएगा। वो आर्थर से जाकर मिलती है और आर्थर उसे देख उसे गले लगा लेता है। कहता है कि वो उसे मिस करेगा, जहाँ टेशिया भी यही कहती है। साथ ही विरियन आर्थर को एक कंपास भी देता है जिसके ऊपर रॉयल फैमिली का सील बना था, यानी कि इसका इस्तेमाल कर आर्थर जब चाहे शहर के अंदर आ सकता है और उसे कोई नहीं रोकेगा। और इसी के साथ आर्थर गेट से निकल जाता है, जहाँ सीन कट होता है और हम आर्थर को ज़ाहिर सिटी के अंदर देख पाते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब यही रहने लगे हैं। वो फिर अपने पेरेंट्स के घर पर पहुंचता है और दरवाजा नॉक करता है कि तभी एक छोटी बच्ची आकर दरवाजा खोलती है और आर्थर देख समझ जाता है कि ये उसकी छोटी बहन है। और तभी उसके मॉम और डैड भी आते हैं, पूछते हैं कि दरवाजे पर कौन है और आर्थर को देख पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। जहाँ हमारा ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।
है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।